ठीक है, अब मैं एपिसोड 23 की व्याख्या को एक अलग ढंग से समझाता हूँ। इस बार इसे किसी कहानी की गहराई की बजाय रिश्तों की मनोवैज्ञानिक परतों और उनके असर पर केंद्रित करके, ताकि समझ में आए कि ये एपिसोड केवल घटनाओं का सिलसिला नहीं बल्कि किरदारों की सोच, भावनाओं और टकरावों का आईना है। एपिसोड 23 मूल रूप से उस मोड़ की तरह है जहां प्यार और अहंकार की लड़ाई खुलकर सामने आती है। सांची और रियांश दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं, यह दर्शकों को साफ दिखता है, लेकिन समस्या ये है कि दोनों अपनी सच्ची भावनाएं प्रकट करने से डरते हैं। सांची का डर ये है कि अगर उसने फिर से पहल की तो कहीं वह फिर से ठुकरा न दी जाए। वही रियांश का डर ये है कि अगर वह झुका तो उसकी प्रतिष्ठा और उसके सही होने का दावा टूट जाएगा। यही टकराव पूरे एपिसोड को जीवंत रखता है। सांची की स्थिति यहाँ त्याग का प्रतीक बनकर आती है। वह सब कुछ खोने के बाद भी अपने भीतर एक शक्ति महसूस करती है। वह अकेली है, मगर उसकी आंखों में जो सवाल है वे दर्शकों के मन में भी गूंजते हैं। क्या प्यार इतना नाजुक होता है कि थोड़ी सी गलतफहमी से बिखर जाए? उसके दर्द में दर्शकों को हर उस इंसान का दर्द दिखाई देता है जिसने कभी किसी से बेइंतहा प्यार किया और फिर भी तन्हाई का बोझ सहा। रियांश की मानसिक स्थिति एकदम उलझी हुई है। उसका दिल सांची के लिए तड़पता है, मगर उसका दिमाग लगातार उसे रोकता है। ये एपिसोड उसका आंतरिक संघर्ष दिखाता है, जहां भावनाएं और तर्क टकरा रहे हैं। वह मानता है कि सांची ने गलती की है, मगर यह भी सच है कि उसकी हर याद, हर धड़कन उसी की तरफ इशारा करती है। ये द्वंद्व उसे बेचैन करता है और दर्शक देख पाते हैं कि उसका गुस्सा असल में अपने ही दिल पर काबू पाने का एक असफल प्रयास है। एपिसोड के कुछ हिस्सों में परिवार और आसपास के लोग भी एक अहम भूमिका निभाते हैं। वे आग में घी डालने का काम करते हैं। कोई रियांश को भड़काता है कि सांची भरोसे के काबिल नहीं, तो कोई सांची से कहता है कि रियांश ने कभी सच में उससे प्यार ही नहीं किया। इस तरह बाहरी दबाव दोनों के बीच की दूरी को और गहरा कर देता है। मगर दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही इन बातों को पूरी तरह सच नहीं मानते। उनके दिल के भीतर कहीं न कहीं यह एहसास जिंदा है कि उनका रिश्ता अधूरा नहीं है। इस एपिसोड का असली सौंदर्य इसके सन्नाटे में है। बहुत सारे दृश्य ऐसे हैं जहां शब्द कम हैं, मगर भावनाएं बहुत गहरी है। सांची की आंखों से बहते आंसू, रियांश का खिड़की पर खड़ा रहना, दोनों का एक दूसरे को याद करना, ये सब चीजें बिना ज्यादा संवाद के भी सब कुछ कह देती है। कहानी का अंत यहाँ अधूरा छोड़ दिया जाता है। दर्शक ये महसूस करते हैं कि ये रिश्ता टूटा नहीं है, बल्कि एक कठिन इम्तिहान से गुजर रहा है। ये एपिसोड मानो आने वाले समय का संकेत देता है। या तो दोनों अपने अहंकार को तोड़कर एक दूसरे तक पहुंचेंगे, या फिर ये दूरी हमेशा के लिए उन्हें अलग कर देगी। क्या आप चाहेंगे कि मैं इसे अगली बार फिल्मी अंदाज में बताऊं, जैसे पूरा एपिसोड किसी उपन्यास या कविता की तरह बहता चला जाए, जहां भावनाएं और दृश्यों का मेल और भी नाटकीय हो?